जी, इस वक्त हम मैकेनिकल लैब में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनके मकसद जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इसे क्या कहते हैं आप? ये जी नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस का जो ट्रेनिंग कॉलेज है उसका ये मैकेनिकल लैब है। इसका क्या फ़ायदा है? कोई ट्रेनिंग मैकेनिकल की दी जाती है, लोगों को बताया जाता है ये क्या पार्ट्स हैं, क्या मकसद है इसका? एक्चुअली जो ट्रेनिंग है उसका एक बुनियादी हिस्सा ये होता है कि आप उस मैकेनिकल पार्ट को प्रॉपरली दिखा सकें कि ये कैसे काम करता है, इसकी छवि कैसे होती है, ये बनता कैसे है, इसका वर्किंग कैसे है। तो हम ये चीज़ें जो है ये आपके सामने पूरे का पूरा हमने इंजन खोल के रखा हुआ है। नहीं, लेकिन ये क्या आप मैकेनिकल की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जो लोग आते हैं उनका इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है? इसमें जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हमसे लिंक्ड हैं और जितने भी लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे होता है उसको हम ड्राइविंग के साथ साथ उसको इसकी भी ब्रीफिंग देते हैं, इसको समझाते हैं। ताकि खुदा न खास्ता रोड के ऊपर वो जा रहे हैं, मसला आ जाता है गाड़ी के अंदर, तो उन्हें कम से कम आइडिया हो कि किस चीज़ का मसला है, किससे मुतल्लिक़ है। जी बिल्कुल 100% डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसका पर्पस यही होता है कि अगर आप किसी पुर्जे के मुतालिक ये पता हो कि इसका क्या काम है। जैसे गाड़ी हीटअप होती है तो आपको ये पता हो कि ये रेडिएटर का मसला बना है और मैंने रेडिएटर कैप चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है कि रेडिएटर कैप है। मुतालिक हमें बताएंगे। जी मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ। ये बेसिकली इंजन सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक हम इसको कहते हैं। इसके अंदर ही सारे पुर्जे इंजन के जो जितने पिस्टन वगैरह हैं वो इसके अंदर ही चलते हैं। और इसके साथ ये रिंग बैरिंग्स पड़े हुए हैं, ये इसका कवर है, ये कैम शॉफिट है जो मैकेनिकल जो है वो पावर को जो शिफ्ट करती है। ये पावर शिफ्टिंग के लिए बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। और यानी ऑयल से जो पावर जनरेट हो रही है फ्यूल जी से, बेसिकली कंबशन बॉक्स होता है। इसमें एक तरफ से जो है वो फ्यूल आता है, दूसरी तरफ से गैस ऑक्सीजन आती है। एयर और फ्यूल जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहाँ से स्पार्क प्लग जो है, ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पार्क प्लग जो है इससे इग्निशन स्टार्ट होता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जो एक कंट्रोल ब्लास्ट होता है। उसकी जो एनर्जी है फिर वो शिफ्ट होती है आगे पहियों तक। बेसिकली इंजन का ये काम होता है। तो इसके साथ साथ ऐसे ही पार्ट्स हैं कुछ? जी बिल्कुल इसी तरह के पार्ट्स हैं। ये पिस्टन्स पड़े हुए हैं, हेड बोल्ट पड़े हुए हैं, ये सारी डिटेल में। ये रेडिएटर है, अगर आप इसको देख पाए तो ये फैन इस तरह काम करता है कि रेडिएटर जो है इसको ठंडा करता है। ठीक है, ये कूलिंग के लिए जो सिस्टम जी, निज़ाम चल रहा होता है। जी बिल्कुल। कंट्रोल ग्लास भी आपने बताया इसमें हो रहा है और चीज़ें भी आती हैं, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये भी इंजन है पूरा मतलब? जी बेसिकली ये इंजन है और इसकी हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इंजन अगर चलता है तो किस तरह से उसकी मैकेनिकल वर्किंग, ये देखें इसकी पुलियाँ किस तरह घूमती हैं। ये सारी डिटेल में समझाने के लिए एक तरफ से काट के हम इसको, यानी मैनुअली अगर हम इंजन को चला रहे हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये कैसे चल रहा है, किस तरह से चलता है, कौन सी पुली कैसे चलती है, बेल्ट सिस्टम क्या होता है, वो सारी डिटेल जो है वो हमें इससे समझ आती है। नाज़रीन हम भी कोशिश करते हैं कि इसे अगर घुमा के हमें लग सके कि कैसे एनर्जी जो है वो पैदा होती है इसमें। शायद मेरा ख्याल है जोर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जी ये दूसरी तरफ से देखें, पावर शिफ्ट हो रही है, दूसरी तरफ से पावर शिफ्ट हो रही है इन पुलियों के जरिए। सही। और यही जो फोर्स हम मैनुअली लगा रहे हैं ये फ्यूल पैदा करता है ताकि इंजन आगे जो है वो, और इस ये उसके ये पूरी गाड़ी मेरा ख्याल है शायद खड़ी कर दी है। ये बेसिकली हमने ये मॉडल खड़ा किया हुआ है, ये आप इसको कह लें LTV सिमुलेटर के तौर पे। इसमें हमने ये एक मॉडल रखा हुआ है कि अगर आप कोई ड्राइवर बैठता है तो प्रैक्टिस के तौर पे कि अगर वो गाड़ी में बैठेगा तो सबसे पहले क्या करेगा। ये इसको हम बेल्ट बांधना है, उसमें कवर लगाना है, इसको टेक्निकली हम कहते हैं कॉकपिट ड्रिल। कॉकपिट ड्रिल बेसिकली एक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है कि उसमें अगर इंसान गलती ना करे तो उसके हादसे के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। इसमें मुकम्मल गाड़ी के इर्द गिर्द घूमना होता है। इसको पावर फार्मूला है, अभी वो फ्लावर फार्मूला हो गया। तो उसमें उस गाड़ी के रबर टायर देखने होते हैं, उसका इंजन ऑयल देखना होता है, उसमें बैठ के हर चीज़ देखने के बाद जब बैठना है तो सीट एडजस्ट करनी है, साइड वाले मिरर्स एडजस्ट करने हैं और उसके बाद प्रॉपर सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर इग्निशन देना होता है। नाज़रीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से लेते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो बड़ा डिटेल के साथ आपको जो है वो समझाया जाता है। ये नहीं है कि आपने 5,000 रुपये किसी एजेंट को दिया और आपको घर बैठे जो है वो आपको लाइसेंस मिल गया, बल्कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई भी मेरिट से हटके किसी तरह से भी नहीं बनाया जाता। मेरिटोक्रेसी पे ये डिपार्टमेंट है कायम और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उसी को मेंटेन करें। यकीनन। नाज़रीन आए हम और पार्ट्स भी जो है वो इस डिपार्टमेंट के देखते हैं। नाज़रीन मैकेनिकल लैब में ही हम मौजूद हैं, सदाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोई इंजन सा हमें नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है सर? सर ये बेसिकली डीजल इंजन है, हिनो कंपनी का मेड है।
इसका हमने इसके पार्ट्स को इस तरह से इसके बाहर वाले कवर्स को काटा हुआ है कि ये आप इसकी वर्किंग को देख सकें। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इसका फिल्टर किस तरह से होता है, फिल्टर की अंदर से ये पूरा इंजन है इस तरह से नहीं कि जैसे पहले काट के चीज़ें ये अलग अलग पार्ट्स थे। नहीं नहीं, वो सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये इंजन की वर्किंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल भी देता हूँ। ये हम इसको ऑन करते हैं कि इसके अंदर कैसे इसकी पुलियाँ घूमती हैं, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। जो आपके सामने ये जो फैन चल रहा होता है इसके अंदर असल में पुली कैसे घूमती है। ये टूटा हुआ है या इसी तरह दिखाने के लिए बनाया गया है? रखा गया है ताकि इसको दिखाया जा सके। इसके अंदर टूटा कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपके सामने ये सिस्टम सभी को, आपकी वॉल्स को, ये पाइपों को हमने आधा आधा काट के, ये सामने देखें जिस तरह पिस्टन वर्क कर रहे हैं, ये बिल्कुल वर्किंग आपको अगर क्लोजअप करेंगे तो इसमें नज़र आ जाएगी कि कैसे वर्किंग हो रही है, शॉफ्ट कैसे काम कर रही है। ये एक एक चीज़ जो है हमने लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ये भी अगेन जैसे मैनुअल एनर्जी उसे दी थी हमने पिछली मशीन को, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमने इसे ट्रांसफ़र किया है। सही। ये बेसिकली ये इसलिए हम करते हैं, हमारा मकसद ये है कि जब किसी ड्राइवर को ये पता होगा कि जो मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ उसका इंजन कैसे काम करता है और इसमें इन केस अगर कोई इशू बनता है तो उसको उसकी समझ होगी। सही। मुकम्मल तो शायद नाज़रीन उस तरह से वो उसे समझ या ठीक ना कर पाए, लेकिन कम से कम समझ बूझ होगी कि उसे आइडिया हो कि मैंने जैसे आपने पहले बताया कि गाड़ी हीट अप हो गई है तो उसे चेक कैसे करना है, उसे एक ख़ास टेम्परेचर तक कैसे लेके जाना है, कहीं से आवाज़ आ रही है तो उसे थोड़ा सा आइडिया हो कि ये आवाज़ मेरे लिए ख़तरनाक है या नहीं है। नाज़रीन आगे भी बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं।